ये गाजीपुर की फिजा बता रही है कि यहाँ का मौसम बदल रहा है। याद रखना, जितना भी तांडव मचाओगे, अब ये 56 इंच की सरकार और 12 की सरकार है डबल इंजन वाली। आज जहां मैं गाजीपुर में आया तो हमने कहा कि भाई ये यहाँ कितनी फैक्ट्रियां लगी है। तो हमने कहा यहाँ फैक्ट्री का क्या काम, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो सब फैक्ट्री वगैरह भी लगती है, उद्योगपति आते ही नहीं है, क्योंकि यह उद्योग चलता है दूसरे तरह का इकोनॉमी, लोगों को लूटने वाला और एक ही परिवार वाला। जिसको देखो वो कोई हथियार के बलबूते पर, कोई पैसे के बलबूते पर आतंक के तांडव मचा करके। याद रखना, जितना भी तांडव मचाओगे, अब ये 56 इंच की सरकार और 12 की सरकार है डबल इंजन वाली। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी सारी दुनिया हिसाब किताब के साथ बराबर होगी। आज तो हमें और ज्यादा कर्जा चुकाना, इस बात का कर्जा चुकाना कि मैं आता हूं बाबा महाकाल की नगरी से, हमारे अपने बीच में योगीनाथ जी आते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। लेकिन आप बताओ, योगी आदित्यनाथ जी भी आनंद से है, माननीय मोदी जी का भी बनारस का क्षेत्र है। आप चुनाव कोई लड़ेगा, प्रधानमंत्री की बात करेगा, तो दोनों में अंतर कैसा होना चाहिए। जब वो वहां से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की तो नहीं थी। ठीक है भैया, बताना 2014 में कई सरकार थी क्या? अगर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो तो आपको इतना दम चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने आए और बाबा विश्वनाथ ने क्या दिल भर के आशीर्वाद दिया कि पहली बार में एक साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बना करके उनके हाथ में देश सौंप दिया। और गाजीपुर के गाजे बाजे वाले जिनका आतंक चलता था, ऐसे देश भर में कभी टिफिन बम फूटते थे, कभी साइकिल बम फूटते थे, पूरा देश आतंकवादियों में था। और यहां से लेके वहां तक एक ही नारे लगाते थे, इस देश का कहते थे और देश के बाहर जाकर के दूसरे की बजाते थे। इस देश में लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो पाकिस्तान के जिंदाबाद करने वालों को उनके घर में घुस के मारने की हिम्मत किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश के अंदर, देशभक्तों के बीच में आप पाकिस्तान जिंदाबाद करो, डूब मरना चाहिए आपको कोई अधिकार नहीं। हमको तो इस बात का आनंद आता कि आज भगवान राम का जयकारा गूंज रहा है। और आप देखो, याद करो, मोदी जी की पार्टी को तीसरी बार क्यों सरकार में लाना चाहिए। आपकी तो ज्यादा जवाबदारी है। हम सब याद करें, भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा भैया, बताना। लेकिन मुस्कुराते देख करके बहुत सारे लोगों का पेट खराब हो रहा है, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है, उनको पसंद नहीं कि भगवान राम मुस्कुराए। और मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, आप बाबा विश्वनाथ के पास में हो, ये दोनों धाम में भी आनंद आया कि नहीं आया? बाबा विश्वनाथ का आनंद आया कि नहीं आया? बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की। जब उनका आनंद आ गया, महाकाल लोक का आनंद आ गया, और आप कभी याद करना, हमारी जवाबदारी तो और बढ़ जाती है। द्वारका कोई गया कि नहीं गया, अभी जाके देखना। द्वारका के पास भेद द्वारका, और भेद द्वारका जाने के लिए पानी के जहाज से जाना पड़ता है, पानी के जहाज से। नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से। नरेंद्र मोदी की सरकार दूसरी बार बनी और उनने वो टंटे ही खत्म कर दिया। हमने 17 लाख साल पहले रामेश्वरम का पुल राम सेतु सुना था, लेकिन अब द्वारका के अंदर जाने के लिए माननीय मोदी जी ने पुल बनवा दिया हमके भगवान के दर्शन करने के लिए। अब हम बाकायदा सड़क मार्ग से आ सकते हैं। आपके पास कार हो, जीप हो, कुछ नहीं हो तो मोटरसाइकिल, साइकिल हो, या पैदल भी जाना चाहो तो आप वहां तक जा सकोगे। ये एक बड़ा काम किया मोदी जी ने, और उससे बड़ा काम क्या किया है आप ये भी याद रखना। ये मोर पंख जो भगवान ने जीवन भर अपने मस्तक पे धारण किया, उन्होंने वो डूबी हुई 5000 साल पुरानी भेद द्वारका डुबकी लगा करके पानी में भगवान के प्रति आस्था दिखाई है मोदी जी ने। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। द्वारकाधीश की जय का आनंद के साथ
द्वारका का जो उस समय का गौरव था, ये वो लोग हैं जो भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण में प्रश्न उठाते हैं। ये ना कृष्ण को मानते, ना भगवान राम को मानते, ना गीता को मानते, ना ये गोमाता को मानते, लेकिन वोट मांगने हमारे बीच में आप बताओ इनको कोई कैसे वोट देगा? और वो भी तब जब चुनाव हमारे ये 2024 का गया कि आने वाले समय में गंगा वालों को जमुना जी बुला रही है। बोलो बुला रहे कि नहीं बुला रहे? गोपाल कृष्ण भगवान की आपका अपना वोट अब जमुना जी के कृष्ण कन्हैया के लिए। आपने मेरे को मटकी तो दी है यहाँ पे, लेकिन मटकी फोड़ने के लिए आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, मोदी जी की सरकार बनाओ और आनंद के साथ धूमधाम से हम मथुरा में मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? बताओ, सरकार बनाने वाले भले हमारे समाज वाले, लेकिन उनसे कहो कि भैया आप इतने दिन सरकार में रहे, आपने मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए कुछ करा है क्या? जरा बताओ, उदाहरण तो बताओ। आपके तो वो नहीं करें। अरे वो नहीं करोगे, इतने बड़े समाज की जय जयकार कैसे कर देंगे आपकी? ये क्यों साथ में आएंगे? आना चाहिए क्या साथ में? और एक ही परिवार के। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपके बीच में से आता हूं, लेकिन हमारी पार्टी ने तो उठा करके किसी को भी जो कहा सबका साथ सबका विकास, जो कहते हैं वो करके बताते हैं। मेरे पिताजी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उठा करके केवल आपके अपने बीच का सा एक गरीब किसान परिवार का व्यक्ति होने के नाते से लोकतंत्र का गौरव तो यही होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उठा करके मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आपके बीच में से आया हूं। एक गरीब परिवार से निकल करके, एक चाय वाले परिवार से निकल करके नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करने आगे बढ़े, तो हमको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताइए, हाथ उठा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे लोकतंत्र के अंदर गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री बने, गरीब आदमी देश का मुख्यमंत्री बने, ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ऐसे में हमारे लोकतंत्र का गौरव ही है। लेकिन ये तथाकथित लोग इस पूरे देश के अंदर 25 परिवार है, केवल 25, इनके परिवार में ही सारे पद बढ़ जाते। ये 25 से 26वां नहीं आने देते, इनके परिवार में ही सारे पद चाहिए। तो ये हमारे लोकतंत्र का एक तरह से कलंक है। इसको निपटाने के लिए हम सबको संकल्प करने की जरूरत है। मैं तो आज इस बात का भी आपसे आह्वान करता हूं कि गाजीपुर की फिजा बता रही है कि यहाँ का मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम के अंदर अब ये हमारा कमल का फूल खिलता नजर आ रहा है। ये हमारे पारसनाथ जी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले, जीवन में पहली बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो सब देने को तैयार है कि नहीं है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांध लो मुट्ठी दोनों हाथ की, और हम सब संकल्प करें किसी भी हालत में आने वाले चुनाव की तारीख के दिन 25 तारीख को आपका वोट डलेगा। एक वो अच्छा है, 5 दिन और आनंद मनाओ, जो दुश्मन की छाती पे मूंग डलो, घूमो अच्छे से, एक एक वोट पकड़ के लाओ, भाजपा के पक्ष में डलाओ। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। आप सब वोट दो और यही जीत का जश्न मनेगा। भारत जी हमारे सांसद बनेंगे, मोदी जी की फिर सरकार बनेगी। हम सब तैयार हैं? एक बार जोर से बता, तैयार है?